4 साल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ नमस्कार, मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को 1 माह हो चुका है। चाहे किसी की सरकार की उपलब्धियां जांचने के लिए एक पर्याप्त समयावधि नहीं, लेकिन 1 महीना पूरे होने पर जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पीठ थपथपाई है, तो उनकी इतनी समय सीमा के कार्यकाल का मूल्यांकन करना भी जरूरी हो जाता है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में अपनी पार्टी की जीत को क्रांति बताया था, परंतु यह क्रांति बड़ी तेजी से भ्रांति में बदलती दिख रही है। 1 माह में सरकार कानून व्यवस्था, बाहर के लोगों से संचालित होने आदि विषयों पर चर्चा में आ चुकी है। आजकल भगवंत मान टीवी चैनलों पर दावा करते नहीं थकते कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालते ही राज्य में भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। वो दावा करते हैं उन्होंने भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया और इतना करके उन्होंने मान लिया कि राज्य में भ्रष्टाचार दम तोड़ चुका है। जहां तक हेल्पलाइन नंबर की बात है तो ये पंजाब सहित अन्य सभी राज्यों में जारी किए जा चुके हैं। पंजाब में विजिलेंस विभाग का इस तरह का नंबर पहले से ही चल रहा है। मुख्यमंत्री को इस तरह का दावा करने से पहले लोगों को तथ्यात्मक जानकारी देनी चाहिए कि क्या राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर कोई सरकारी या गैर सरकारी सर्वेक्षण हुआ है, क्या यह सरकारी रिपोर्ट है, दावे का आधार क्या है। अगर ऐसा नहीं तो उनके दावे को केवल कॉमेडी का एक नया वीडियो माना जा सकता है जिसमें वो विशेषज्ञ है। भगवंत मान ने अपनी सरकार की 1 महीने की उपलब्धियों में निजी स्कूलों की फीस न बढ़ाने, गैंगस्टरों के खिलाफ सख्ती बरतने और गेहूं की फसल पूरी तरह खरीदने के निर्देश सहित वह छोटे छोटे प्रशासनिक काम गिनाए जो जिला स्तर के अधिकारी भी करते आए हैं। हाँ, विधायकों की पेंशन घटाकर 1 करना, नेताओं की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मचारियों की वापसी जैसे कदम अवश्य सराहनीय हैं, परंतु राज्य की आर्थिक स्थिति इससे ठीक नहीं होने वाली। राज्य के आर्थिक हालातों को कीमोथेरेपी की आवश्यकता है, परंतु मुख्यमंत्री आईसीयू में पड़े पंजाब का झाड़ू फूंक से उपचार करते दिखाई दे रहे हैं। राज्य के आर्थिक हालातों का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि सरकार के अस्तित्व में आते ही मुख्यमंत्री को सरकार का खर्चा चलाने के लिए प्रधानमंत्री से 1 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज मांगना पड़ा। किसी राज्य के लिए पैकेज कोई नई बात नहीं और केंद्र सरकार समय समय पर हर प्रांत को यह सहायता उपलब्ध करवाती भी आई है, परंतु मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक पैकेज मांगने का कारनामा केवल भगवंत मान जैसे नेता ही कर सकते हैं। पंजाब सरकार ने सत्ता संभालते ही 25,000 नई भर्तियां करने व 35,000 अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा तो कर दी, परंतु अभी तक न तो नई भर्तियों के लिए ज्ञापन निकाला और कर्मचारियों को नियमित करने की बजाय उन्हें अनियमित कर्मचारियों के रूप में कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है तो राज्य में 1 महीने में गैंगस्टरों की सक्रियता में अचानक तेजी आई और कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी इसकी भेंट चढ़ चुके हैं। अपनी सरकार के 1 महीने पूरे होने की खुशी में मुख्यमंत्री ने अपना चुनावी वायदा पूरा करते हुए जुलाई के हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की। सरकार के अनुसार इसके पंजाब ऊर्जा निगम पर 4,000 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। कोयले की कमी और धनाभाव के कारण निगम पहले ही चरमराने की हालात में है और अब सरकार की घोषणा से उसकी हालात और पतली होने वाली है। यह प्यासे के गंगादान जैसी नादानी नहीं तो और क्या है। पंजाब जैसे संपन्न राज्य में जब लोग पहले से ही आसानी से बिजली बिलों का भुगतान कर रहे हैं तो लोगों में मुफ्तखोरी की आदत डालना कितना देश हित में है। ज्ञात रहे कि इसी मुफ्तखोरी की राजनीति के चलते हमारा पड़ोसी देश जो कुछ सालों पहले संपन्नता की दौड़ में अन्य देशों में स्पर्धा कर रहा था, आज दिवालिया होने वाली कगार पर है। वहां अपने चुनावी वायदे को पूरा करते हुए राष्ट्रपति ने करों में कटौती कर दी और सरकार चलाने के लिए चीन से कर्जा लिया जाने लगा। हालात ये है कि वहां के लोगों को दाल भात के लिए भी सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। राज्य सरकार के पहले विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह दिशाहीन नजर आई। क्रांतिकारी सरकार में दिशा और नीति का पूरी तरह अभाव दिखा। सरकार जनता को आश्वस्त नहीं कर पाई कि वो राज्य के विकास के लिए किस मार्ग पर अनुसरण करने जा रही है, उसकी योजना क्या है, विकास की परिकल्पना क्या है। पहले ही सत्र में 3/4 बहुमत वाली सरकार में योग्य व नेतृत्व का अभाव झलकने लगा।
अभी हाल ही में पंजाब के सचिव स्तर के अधिकारियों की दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में नया चांद चढ़ा दिया। कितने आश्चर्य की बात है कि पंजाब के अधिकारियों की बैठक में पंजाब सरकार के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में दूसरे राज्य का मुख्यमंत्री ले रहा है। इस घटना ने 7 साल पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद को ताजा करवा दिया, जिन पर आरोप लगते थे कि वो कठपुतली सरकार चला रहे हैं। अब पंजाब में लगने लगा है कि भगवंत मान दिल्ली वालों की खड़ाऊ सरकार चला रहे हैं। देश की राजनीति में आई विसंगति का एक कारण यह भी है कि राजनीतिक दल अपनी राजनीति चलाने के लिए सरकार की दिशा बनाते हैं, जबकि यह काम देश व देश की जनता की अपेक्षाओं व जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पंजाब सरकार के लोक लुभावने फैसलों को चेहरा बनाकर केजरीवाल देश की राजनीति में अपना विस्तार चाहते हैं, परंतु देर सवेरे इसका खामियाजा पंजाब की जनता को भुगतना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी अगर क्रांति की बात करती है तो उसकी सरकारों को वैसे काम करें जो अन्यथा क्रांति की भ्रांति न फैलाएं। सत श्री अकाल जी, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ राजस्थान